रास्ता उनका जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया, इकराम फरमाया, एहसान फरमाया, अपने गिफ्ट और अपने इनामात जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिए, उनके रास्ते को इख्तियार करने की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। ये किस राह की बात हो रही है और कौन सी शाहराह ऐसी है जिस पर अल्लाह वाले चल रहे हैं? ये कैसा रास्ता है जिस पर अल्लाह वाले चल रहे हैं? क्या ये रीवा टू बैकुंठपुर है या बैकुंठपुर टू इलाहाबाद है? ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सी डगर है? ये कैसा हाईवे है जिस पे चलने की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमा रहा है? आइए थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करते हैं और समझते हैं कि ये रास्ता है कैसा। जी फरमाइश आई है नाज़ शरीफ की, ज़रूर इंशाअल्लाह हम तकरीर के आखिर में नाज़ शरीफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ उसी मिशन के तहत जो हुजूर हबीब मिल्लत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रिज़वान ने चलाया, वही मिशन हम आपके सामने पेश करते हैं। कौन से डगर और कौन से रास्ते की बात हो रही है? वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, और गौर कीजिए कि आपको क्या करना है। उनके करने पर तवज्जो करनी है या मुझे सुन के आगे कुछ करना है? किस रास्ते की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में फरमाई है? यही बात। कौन सा रास्ता ऐसा है जो हमें बहैसियत मुस्लिम अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा? मंजिल पर पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ते पर चलना जरूरी नहीं होता। सिर्फ मंजिल का पता हो और रास्ते का पता ना हो तो इंसान कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। आपको मालूम है कि यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या इतने किलोमीटर मुतय्यन दूरी पर है। अब आप नेविगेशन लगाएं, गूगल मैप वाली नेविगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीपीएस की बात कर रहा हूँ। जो पुराने कंपास यूज किए जाते थे, किसी ने आपको बता दिया कि मगरिब की सिमत में यहाँ से 1200 किलोमीटर की दूरी पर या 1500 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली है। आपने सिमत पकड़ी, कुतुबनुमा पकड़ा और आप चल दिए। कितना दुश्वार होगा, बताइए दुश्वार होगा या नहीं? क्योंकि रास्ते में खेत आएंगे, लोगों की खेत की बाउंड्रीज आएंगी, उसके बाद लोगों के घर आएंगे, नदी आएगी, नाले आएंगे, पहाड़ आएंगे। यकीनन आप अपनी मंजिल पे यूं ही नहीं पहुंच सकते। दिल्ली पहुंच सकते हैं सिर्फ वो जो कुतुबनुमा होता है, जिससे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा जा सकता है, उसे लेकर आप दिल्ली पहुंच सकते। बोलिए पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते, बड़ा दुश्वार हो जाएगा। तो ऐ मेरे मालिक करें क्या? दुनियावी जिंदगी में जब हम इसको गौर करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि हम यहां से निकले और रीवा चले जाए। रीवा जब हम पहुंचेंगे तो वहां हमें एक बोर्ड नजर आएगा, ग्रीन कलर का बोर्ड, जिस पे लिखा होगा इलाहाबाद दाएं जानिब 170 या 70 या 80 किलोमीटर ऐसे ले। लिखा होता है या नहीं? बोलिए, लिखा होता है ना? अब हम उस रास्ते पे चले। अब रास्ते में हमें कहीं इलाहाबाद का बोर्ड फिर दोबारा नजर नहीं आ रहा है। कुछ दूर आगे गए तो हमें फिर एक बोर्ड मिला जिस पे लिखा हुआ है हनुमाना 35 किलोमीटर। तवज्जो है आपकी? ऐसा है या नहीं? वो बोर्ड ग्रीन कलर का बोर्ड व्हाइट कलर से उस पे लिखा हुआ, वो मुझे बता रहा है कि हनुमाना 35 किलोमीटर इधर। हनुमाना पहुंचे, वहां एक दूसरा बोर्ड मिला जो मुझे बता रहा है कि इलाहाबाद यहाँ से
70 किलोमीटर बाएं लेना। हम इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद जिस वक्त हम पहुंचे वहां हमें फिर एक हरा कलर का बोर्ड मिला, संगे मील मिला, जिसके जरिए से हमें पता चला कि कानपुर होते हुए दिल्ली हाईवे ये है। और हम यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए, सीधा 200 किलोमीटर चलते रहे, ग्रेटर नोएडा उतरे तो हमें पता चला कि हम दिल्ली पहुंच गए। लेकिन आप मुझे बताएं, जाना इधर था, जा इधर से रहे। जाना इधर था लेकिन जा इधर से रहे, ऐसा क्यों है? और जाने में सबसे अहम चीज जो है वो रास्ते में मिलने वाले बोर्ड हैं, जो ग्रीन कलर के बोर्ड हैं, जिन्हें संगमील कहा जाता है। वो पत्थर हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ से इलाहाबाद इतने किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद से कानपुर इतने किलोमीटर दूर है, कानपुर से ग्रेटर नोएडा इतने किलोमीटर दूर है, वहां से दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है। ये बोर्ड बहुत अहमियत के हामिल है। अहमियत के हामिल हैं या नहीं? इनकी कोई अहमियत है या नहीं? बहुत बड़ी अहमियत है। जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जितने भी अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, वो सिराते मुस्तकीम के संगे मील हैं। सीधे रास्ते के ग्रीन बोर्ड हैं जो आपको बताते हैं कि आगे कितने किलोमीटर किधर चलना है। तवज्जो है आपकी? ये औलिया अल्लाह की जात है कि अगर आप साहिब आस्ताना की बारगाह में हाजिर होंगे, इनके फयूज़ व बरकत हासिल करेंगे, इनकी तालीमात पे चलेंगे, एक अरसे तक ये आपको अपने करीब रखेंगे। उसके बाद ये आपसे कहेंगे कि तुम्हें जितना मुझे सिखाना था उतना मैंने सिखा दिया, अब तुम पर जरूरी यह है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ो और यहाँ से हिजरत करो, यहाँ से रास्ते सफर बांधो और कहाँ चले जाओ? इलाहाबाद चले जाओ। वहाँ एक बड़ी आस्थाना है, एक अल्लाह वाले का आस्थाना है, उसकी बारगाह में हाजिरी। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो साहिब आस्ताना आपसे कहेंगे कि एक वक्त तक यहाँ रुको। तवज्जो है? बहुत उम्दा बात बता रहा हूं और मैं वो शख्स नहीं हूं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो भी सुनाता रहूंगा। मैं 10 मिनट में भी खत्म करके चला जाऊंगा, लेकिन जो बात बता रहा हूं वह कीमती बात बता रहा हूं, उसे तवज्जो से सुनिए। वो साहिब आस्ताना आपसे कहेंगे कि यहाँ से देवा शरीफ इतनी दूरी पर है, तुम्हारी जितनी रूहानी तरबियत करनी थी वो मैंने कर दी, लिहाजा तुम्हें जरूरी ये है कि तुम यहाँ से देवा शरीफ चले जाओ। जिस वक्त आप वारिस पाक की बारगाह में पहुंचेंगे वो आपसे कहेंगे एक वक्त तक यहाँ रुको, मैं तुम्हारी रूहानी तरबियत करूंगा। एक वक्त तक आप उनके यहाँ रूहानी तरबियत हासिल करेंगे, उसके बाद वो आपको अपने करीब रोकेंगे नहीं, वो आपसे कहेंगे यहाँ से बरेली इतने किलोमीटर इधर है, आप वहां तशरीफ ले जाइए। बरेली पहुंचेंगे, हुजूर आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देंगे, वो एक वक्त तक आपको रोकेंगे, उसके बाद कहेंगे इल्म मुकम्मल हुआ, जितना पढ़ाना था जितना सिखाना था सिखा दिया, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। कहाँ चले जाएं? वो कहेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में दिल्ली चले जाओ। वहां पहुंचेंगे, एक वक्त तक आपको खानकाह पे रोका जाएगा, आपकी रूहानी तरबियत की जाएगी, लेकिन सारी जिंदगी आपको अपने पास नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि वो कहेंगे आगे ख्वाजा अजमेर की बारगाह में चले जाओ। उनके यहाँ पहुंचोगे वो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में भेज देंगे, उनके यहाँ पहुंचोगे वो सरवरे दो आलम की बारगाह में भेज देंगे, उनके यहाँ पहुंचोगे वो तुम्हें तुम्हारे रब की बारगाह तक पहुंचा देगा। औलिया अल्लाह की मिसाल रास्ते के बोर्ड जैसी है, जो आपको आगे का रास्ता क्या करते हैं? बताते हैं। आगे का रास्ता बताते हैं। अब मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के और इंसाफ के साथ ये बात बताओ कि जिस वक्त तुम यहाँ से रीवा निकलो और वहाँ आप देखो कि एक ग्रीन कलर का बड़ा खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ है, नया नया मोदी सरकार ने लगवाया है, बहुत उम्दा है, पेंट बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, उस बोर्ड को पकड़ के बैठ जाइए। तवज्जो है? उस बोर्ड को पकड़ के
बैठ जाए कि हम जो है इसी को पकड़ के यही रुके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ना है। और बोर्ड भी कहे कि तुम्हारी मंजिल भले दिल्ली है, लेकिन तुम्हें जो है दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है यही मिलेगा, यही बैठे रहो। आप कभी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं? कितना ही खूबसूरत, कितना ही हसीन बोर्ड हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संगे मील और रास्ते का सही दिशा निर्देशक वही बोर्ड होगा जो आपको पकड़ के बैठाएगा नहीं, बल्कि आपसे कहेगा ओ जाने वाले इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा था। तो उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैं हूँ रास्ते का दिशा निर्देशक, मुझे पढ़ो। कहाँ पढ़ूं? ऊपर पढ़ो, लिखा हुआ है। समझ में आया? नहीं आया? किसी को बुला के लाओ, वो पढ़ के बताएगा कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। जब आप उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तब आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। इसी तरीके से आप हजरत के आस्थाने पे हाजिरी देंगे तो ये आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे पकड़ के बैठ जाओ। अगर मंजिल अल्लाह की मारिफत है तो साहिबे आस्थाना ये नहीं कहेगा कि मेरी बारगाह में रहो, यही चादर चढ़ाते रहो, यही फातिहा पढ़ते रहो, यही सारी जिंदगी गुजार दो। हरगिज़ ये नहीं कहेगा। साहिबे आस्थाना ये कहेगा मेरी बारगाह में आते हो, फातिहा पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ो। आगे बढ़ के जाना कहाँ है? उस जगह तक जाना है जहाँ अल्लाह की मारिफत हासिल हो। लिहाजा ये आपको मुनव्वर शाह की बारगाह में भेज देंगे, मुनव्वर शाह आपको वारिस पाक की बारगाह में भेज देंगे। इससे पहचान हो जाएगी सच्चे बोर्ड की और सच्चे आलिम। जो आलिम कहे कि आपको मस्जिद तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड हूँ, सिराते मुस्तकीम का संगमील हूँ, तुम्हारे सारे मसाइब और सारे मशाकिल मुझसे हल हो जाएंगे, समझ जाइए कि रॉन्ग नंबर बोर्ड है। समझ जाइए कि रॉन्ग नंबर बोर्ड है। सही बोर्ड होता तो कहता मैं जो सिखा रहा हूं उसे सीखो, सीखने के बाद मेरा पैर पकड़ के, मेरा दामन पकड़ के, मेरा हाथ चूमते मत रहो, बल्कि आगे बढ़ो, मस्जिद जाओ, वहां जाके जो सीखा है उस पे अमल, जो सीखा है उस पे अमल करो। और अगर फर्जी होगा तो क्या कहेगा मालूम है? फर्जी होगा तो कहेगा परेशानी क्या है बताओ। अच्छा ये परेशानी, ये लो तावीज हल हो जाए, ये लो तावीज मसला हल है। अब न तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत, न रोजा रखने की जरूरत, न ज़कात देने की जरूरत। हजरत भी यही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। औलिया अल्लाह से सीखना है, तवज्जो है, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना है, हाजिरी देनी है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनकी तालीमात हासिल करना है। उसके बाद आस्थाने को पकड़ के बैठे नहीं रहना है, बल्कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। उलमाए किराम को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनसे किनारे हो जाना है, लेकिन उनके पास जाके करना क्या है? उनसे सुनना है, उनसे सीखना है, उनसे समझना है, समझने के बाद आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, तब होगी तरक्की। और अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी।